अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बुक बायोलॉजी पीटीसीबी सीरीज़ क्लास 9th की चैप्टर 10 के टॉपिक बडिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बाइनरी फिजन जो है वो उसको एक्सप्लेन किया था, तो आज हम बडिंग को पहले देख लेते हैं, फिर स्पोर फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। बडिंग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लॉन्ग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आ जाए तो आपने इसकी डायग्राम और बडिंग के साथ ये जो इन्फो बॉक्स है ना, आप इसको भी ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग की फिर लेंथ जो है वो इतनी छोटी लेंथ देख के ना चेकर को क्या पता कि अब हमने इतना ही पढ़ा है। वो जो चेकर होते हैं ना वो बहुत ही मास्टर होते हैं एक हिसाब के। तो अगर आप इस इन्फो बॉक्स को इसमें ऐड करेंगे और साथ में इस डायग्राम को बनाएंगे तो चेकर आपको अच्छे नंबर देगा। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट। ये जो तरीका है यीस्ट यानी कि खमीर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ड्यूरिंग बडिंग के दौरान अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक अब ये यीस्ट का सेल है। पहले डायग्राम से ही हम देख लेते हैं इसको, तो उधर भी सारा कुछ वही ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में उन्होंने क्या कहा हुआ है? डायग्राम में उन्होंने कहा है कि यीस्ट का ये जो सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। प्रीवियस में मैंने बता दिया था कि जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। अब जब वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ है, फिर एक बर्ड जो है वो बनना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर वाली साइड पे ये एक बर्ड बनना शुरू हो गई है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि बर्ड ग्रोज एंड न्यू बर्ड फॉर्म। अब बर्ड जो है वो पूरे तरीके से बन चुकी है और एक नई बर्ड भी उसके नीचे बनना शुरू हो गई है। न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और एक यीस्ट का जो सेल है वो रिप्रोड्यूस हो गया है बडिंग के ज़रिए से पेरेंट सेल से। ठीक है, इधर हम फिर से पढ़ लेते हैं। इधर उन्होंने यही कहा है कि बडिंग के दौरान जो एक पार्ट होता है वो ग्रो कर जाता है पेरेंट सेल का फ्रॉम इट्स बॉडी, इसी की बॉडी से। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड अ बर्ड। ये जो पार्ट है ये बर्ड कहलाता है। व्हेन द बर्ड हैज़ ग्रोन बिग, जब बर्ड जो है वो बड़ा हो जाता है, लाइक यहाँ पे अब ये बड़ा हो गया ना, तो ये अब हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से इतना जो पार्ट है ना ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये सेपरेट हो गया। सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे रिमेन अटैच और अटैच भी रह सकता है। सम एनिमल्स फॉर एग्जांपल हाइड्रा मैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ मैं दिखा देती हूँ। वो चैप्टर 4 के जो बेनिफिट्स थे म्यूसिस में, उसमें हाइड्रा बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। ये वही उसी की बात हो रही है कि वो भी जो है वो प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई फीमेल और मेल गमेट्स का इसमें कोई वो नहीं है। ये सिर्फ एक ही जो गमेट है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर बडिंग में। ठीक हो गया। और हाइड्रा जो है वो एक एनिमल है और इसी को आप इसमें भी लिख दीजिएगा, पेपर में ज़रूर डालिएगा। अगर एज अ लॉन्ग आए, अगर ये आता है एज अ शॉर्ट तो आपने ये एग्जांपल है यीस्ट इसकी और नीचे इसकी डिफ़ाइन लिख के बस डायग्राम, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो शॉर्ट में बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जाकर घुमा होता है उसको, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप बना दें अगर आपके पास टाइम हो तो। लॉन्ग में मस्ट है, मस्ट। उम्मीद है कि अब आपको मेरी समझ आ ही गई होगी, लेकिन अगर आपको ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद है कि वैसे आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड कर सकूँ।